दोस्तों, आज आप लोगों को सिखाया जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट टाइटल कैसे प्रिंट किए जाते हैं और उसके अलावा पेज सेटअप कैसे किया जाता है। तो प्रिंट टाइटल यानी ये शीट के टाइटल होते हैं। जो पहली रो होती है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कास्ट, क्लास या मार्क्स वगैरह ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको कहा जाता है टाइटल्स कहा जाता है। अब अगर एक शीट में 500 नेम्स हैं, यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, यानी पहले पेज पर 49 नेम यहाँ पे प्रिंट में आएंगे। तो दूसरा नेम 50 के नेम से शुरू होगा, तो दूसरे पेज पर ये टाइटल्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। तो MS एक्सेल में प्रिंट टाइटल का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाएं, पेज लेआउट में यहाँ पे देखें, ये प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल के ऑप्शन में आए और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी टॉप साइड पे कौन सी रो जो है वो हर एक पेज पर रिपीट हो। क्योंकि ये रो नंबर 1 जो है इसमें टाइटल्स लिखे हुए हैं, मैं रो नंबर 1 को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से कि ये रो जो है वो हर एक पेज पर रिपीट होकर आती जाए, यानी हर एक पेज पर पहले ये रो आए उसके बाद दूसरे नेम्स आए। इस रो को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ प्रिंट में। जब मैं यहाँ पर प्रिंट में आता हूँ तो यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, ये देखें पेज नंबर 8 है और 2 है, यानी ऑल टू ऑल पेजेस पर जो है ये प्रिंट टाइटल्स जो है, जो शीट के टाइटल हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गए। ये देखें आप, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 49 तक है। मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ, फिर 50 से ये देखें दूसरा पेज जो है 50 से शो हो रहा है, मगर ये टाइटल यहाँ पर आ रहे हैं। तीसरे पेज पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, तीसरा पेज जो है 99 से शुरू होता है, ये देखें। और इस पेज पे भी देखें कि टाइटल्स जो है, यानी टोटल 30 पेजेस हैं। हर एक पेज पर ये टाइटल्स ऑटोमेटिक जो है प्रिंट में रिपीट होकर आएंगे, ठीक है। और ये टाइटल्स जो है इस नॉर्मल शीट पे नहीं आएंगे, ये सिर्फ प्रिंट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट पेज की लिमिट यहाँ पे पूरी हो जाती है, यानी 49 नेम जो है पहले पेज पर प्रिंट होकर आएंगे। तो 50, जब 50वां अगला पेज होगा तो 50 से पहले प्रिंट में ऑटोमेटिक जो है ये टाइटल्स प्रिंट करके ले आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आज और भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि पेज सेटअप कैसे किया जाता है। अब देखें कि मैं जैसे ही एक दफ़ा प्रिंट के ऑप्शन में जाता हूँ तो मेरे पास देखें कि ऑप्शन में ये लाइन देखें, डॉट्स वाली लाइन देखें कि पहला पेज जो है उसकी लिमिट जो है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी प्रिंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट एरिया में आ रहा है। और नीचे हम जाते हैं तो नीचे यहाँ 49 एम तक जो है ये पहला पेज यहाँ पे आ रहा है, उसकी ये लिमिट है। अब मैं कहता हूँ क्योंकि ये 3 कॉलम जो है ये प्रिंट में नहीं आ रहे हैं, मैंने इनको सेट करना है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स हम इसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर प्रिंट में जाके देखेंगे, क्योंकि हमने ये जो 3 कॉलम कवर नहीं हो रहे, ये प्रिंट में नहीं आ रहे, इनको कैसे ऐड करना है हमने। तो सीरियल नंबर वाले कॉलम पे आता हूँ, यहाँ पर ये इसका लाइन है, बॉर्डर है, यहाँ पे मैं कर्सर रख के डबल क्लिक करता हूँ तो सीरियल नंबर वाले कॉलम को जितनी स्पेस चाहिए वो उतनी स्पेस उसको मिल गई और फिट हो गया। इसी तरह नेम वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो नेम वाले कॉलम को जितना एरिया चाहिए वो उतना एरिया उसको मिल गया। इसी तरह फादर नेम और कास्ट पे आते हैं, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें छोटा हो गया। इसी तरह क्लास पे आके डबल क्लिक करता हूँ तो क्लास वाले कॉलम को जितना स्पेस चाहिए था उतना स्पेस उसको मिल गया। फिर मैं आता हूँ मार्क्स पे और इस पर आके डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद रिमार्क्स में आते हैं
रिमार्क्स पे आप डबल क्लिक करते हैं और रोल नंबर पे आगे करते हैं। तो दोस्तों अब जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम जो है वो प्रिंट एरिया में नहीं आ रहा। तो रोल नंबर वाला जो है ये दो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें। मैं कहता हूँ कि रोल जो है वो ये ऊपर लिखा हुआ है और नंबर जो है ये इसके नीचे चला जाए। तो नंबर के आगे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके कर्सर को रखता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अल्ट के साथ एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें कि जो नंबर है रोल नंबर ये नीचे आ गया और मैं यहाँ से जाकर इनकी सेटिंग करता हूँ। ये टाइटल्स को सेंटर में करता हूँ यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें तो रिमार्क्स की थोड़ी सी मैं साइज कम करके इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेटिंग्स कर ली। उसके बाद देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट में आता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि आखिरी जो रिमार्क्स वाला जो है हमारे पास कॉलम था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 सातों के साथ जो है कॉलम वो अब प्रिंट एरिया में आ रहे हैं। तो इसी तरह आपने एडजस्ट करना है कि कितने कॉलम प्रिंट से आउट हो रहे हैं और कितने प्रिंट में आ रहे हैं। तो जिस तरह मैंने सेटिंग्स बताई आप लोगों को, इस तरह आप पेज का सेटअप कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। अब ये पेज नंबर 1 है, मैं यहाँ पे पेज नंबर 2 पे आता हूँ। ये देखें पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 4, इस तरह सारे पेजेस का सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को प्रिंट करना है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।